आप सबको मेरा प्यार भरा राधे कृष्ण। आज मैं आपसे एक अनोखी कहानी बताने जा रहा हूँ। संतोष और असंतोष दोनों हमारे जीवन में ज़रूरी है, पर यह हमारी कमज़ोरी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी ज्ञान की बातें आपको इस कहानी के द्वारा सिखाने को मिलेगी। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एक छोटे से गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वह पत्थर में से सुंदर मूर्तियां बनाने का काम करता था। उसका एक पुत्र भी था और वह बचपन से ही अपने पिता की तरह मूर्तियां बनाना चाहता था और वह अपने पिताजी को मूर्तियां बनाते हुए देखता था और बड़ा होकर वह अपने पिता की तरह मूर्तियां बना के बड़ा नाम और पैसा कमाना चाहता था। ऐसा सोचकर वह अपने पिताजी से मूर्तियां बनाने का काम सीखने लगा और आगे चलकर अपने पिता की तरह मूर्तियां बनाने लगा। और जब वह कोई भी मूर्ति बनाता था और अपने पिताजी को दिखाने जाता था तो उसके पिताजी मूर्ति में से किसी न किसी प्रकार की गलतियां निकालते थे और उनके मन में असंतोष रहता था। पर उसको अपनी बनाई गई मूर्तियों से पूरा संतोष था। ऐसा बार बार होने लगा। जब भी वह कोई मूर्ति बनाता और अपने पिताजी को दिखाता तो उसके पिताजी किसी न किसी प्रकार की गलतियां निकालते थे। तो उसने एक युक्ति निकाली। एक दिन उसने अपने हाथ से बनाई हुई एक मूर्ति को लेकर अपने पिताजी के पास गया और कहा, पिताजी, आज सुबह जब मैं मिट्टी खोद रहा था तभी मुझे ज़मीन में के अंदर से यह मूर्ति मिली। कितनी सुंदर है ना। तो पिताजी ने उस मूर्ति को देखकर कहा, हाँ, तुम्हें ऐसी ही मूर्ति बनानी है। देखो इस मूर्ति को, कितनी अद्भुत और सुंदर दिखती है। तो उसने कहा, पिताजी, यह मैंने बनाई है। मैं आपके मुंह से मेरी बनाई गई हुई मूर्ति की प्रशंसा सुनना चाहता था। तो उसके पिताजी ने कहा, मैं तुम्हें संतोष और असंतोष के बीच का तफावत समझाने के लिए यह सब किया और इसलिए तू आज सफल मूर्तिकार बन गया है, क्योंकि तू कभी हार कर बैठा नहीं और निरंतर अच्छी मूर्तियां बनाता गया। तो दोस्तों, हमें भी हमारे जीवन में भगवान के प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, गाय कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए, पंछी को दाना डालना चाहिए, ध्यान और मेडिटेशन करना चाहिए, भगवत गीता का पाठ करना चाहिए और निरंतर भगवान का नाम जप करते रहना चाहिए। यह सब निरंतर करने से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है और अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। तो अपनी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। राधे कृष्ण।